गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ द एडिटोरियल। तो स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। और शुरू करने से पहले एक बारी मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि आज के आर्टिकल में राइटर ने क्या एक्सप्लेन किया है। सो बेसिकली जो आर्टिकल है वो बेस्ड है कांग्रेस पर, और जो उनके अंदर क्या रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है राइटर के हिसाब से, तो उस पर बेस्ड होने वाला है ये आर्टिकल। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड से। पहला डिफिकल्ट वर्ड जो है दैट इज हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी वर्ड जो है ये आपको याद होगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको इसका एंटोनिम भी बताया था कि हॉस्पिटैलिटी और हॉस्टिलिटी किस तरह से दो अलग ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो हॉस्टिलिटी वर्ड जो बना है ये बना है हॉस्टाइल से। हॉस्टाइल का मतलब होता है कड़वाहट होना, बिटरनेस होना, ठीक है, अनफ्रेंडली एक दशा होनी। तो हॉस्टाइल वर्ड जो है ये एक एडजेक्टिव होता है जो कि हमने पढ़ा था। और हॉस्टिलिटी जो है ये क्या बन जाएगा, ये नाउन यानी कि संज्ञा बन गया। तो मीनिंग सेम है, बस पार्ट ऑफ स्पीच बदल गया। हॉस्टाइल होता है एडजेक्टिव और हॉस्टिलिटी क्या हो जाएगा, नाउन। और मतलब क्या है इसका, अनफ्रेंडली स्टेट यानी कि दुश्मनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉटरे। कॉटरे का मतलब क्या होता है, कॉटरे का मतलब होता है कोई ग्रुप होना। और ग्रुप कैसा, एक क्लोज ग्रुप होता है जिसमें कि लोग जो हैं वो एक कॉमन इंटरेस्ट होगा उनका, या एक कॉमन थॉट प्रोसेस होता है, और उस कॉमन विषय पे, ठीक है, बेस्ड ही उनका एक ग्रुप बनता है। यूजुअली बहुत ही क्लोज ग्रुप होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट कम्स अ वर्ड डिफैक्टो। डिफैक्टो का मतलब होता है वास्तविक रूप से, यानी कि जिसको हम इन रियलिटी या इन फैक्ट बोल देते हैं। तो इन फैक्ट मतलब सच्चाई में, वास्तविक रूप में, तो डिफैक्टो बनता है। नेक्स्ट कम्स अ वर्ड डिसमैंटलिंग, ठीक है। डिस वैसे भी एक यू कैन से नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, कहीं भी डिस लग जाए मतलब कुछ अलग किया जा रहा है। सो डिसमैंटलिंग का मतलब हो जाता है किसी के फंक्शनिंग को, ठीक है, किसी भी कार्य को जब आप रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, तो ये डिसमैंटलिंग बन जाता है। फाइन, आगे चलते हैं। अच्छा, एक बार मैं आपको वर्ड जरूर बता दूं पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। हॉस्टिलिटी डिस्कस कर लिया कि नाउन है। कोट्रे जो है ये भी संज्ञा यानी कि नाउन के तौर पे यूज होता है। डी फैक्टो जो है वो एक तरह से कंजंक्शन यहाँ पे बन रहा है, इन फैक्ट, ठीक है, इन एडिशन टू, इन रियलिटी, इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं वैसे यूज होगा। डिसमैंटलिंग, डिसमैंटलिंग यहाँ पे क्या होगा, ये एक वर्ब का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है, कंसेंट से आप याद रख लो, कंसेंट होता है हामी भरना। तो कंसेंसस जो होता है वो आम सहमति, ठीक है। अगर हम एट लास्ट देखें तो ज़्यादातर जो आम रूप से किस बात पे सहमति है, तो हम बोलेंगे कि ये कंसेंसस है, ठीक है, अग्रीमेंट है। नेक्स्ट कम्स अ वर्ड आर्केइक। आर्केइक वर्ड जो है इसका मतलब होता है प्राचीन यानी कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी। और आर्केइक कई बार हम ना वर्ड्स के लिए भी यूज़ करते हैं। किसी भी लैंग्वेज में कई शब्द होते हैं जो समय के साथ साथ नहीं यूज़ होते, राइट। बहुत पुराने वर्ड्स जो अब यूज़ नहीं होते हैं उन्हें हम आर्केइक वर्ड्स भी कह देते होते हैं, राइट। तो ये बन गया आपका एडजेक्टिव, ये याद रखना है। कंसेंसस क्या रहेगा, नाउन। आर्केइक क्या होगा, एडजेक्टिव। देन कम्स द वर्ड क्रुक्ड। क्रुक्ड का मतलब होता है बेंट, ठीक है। अनफेयर के लिए भी ये यूज किया जाता है, ठीक है। कोई भी चीज जो है जो फेयर नहीं है, इवन नहीं है, अनइवन है, ठीक है, या बेंट है, ठीक है, मोड़ है किसी चीज में, या आपको लग रहा है कि कहीं किस तरह से कोई चीटिंग है, तो भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। और ये क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, क्वालिटी बताई जा रही है यहाँ पे। फाइन। बार्स का मतलब एस यहाँ क्यों लगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। तो बार करने का मतलब होता है रोकना, ठीक है, टू स्टॉप। और ये क्या बन जाएगा, वर्ब। एज अ नाउन बार का मीनिंग कुछ और बन जाता है, लेकिन एज अ वर्ब अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब स्टॉप होता है। फाइन, ऑल राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम, कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, एक विश्वास, ठीक है, जो है वो कन्विक्शन कहलाता है। अब आप नोटिस कर सकते हो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ION आ रहा है। तो ION का मतलब ये चीज क्या बन जाएगी, नाउन बन जाएगी, ठीक है।
आर्टिकुलेट करना, आर्टिकुलेट एट आ गया तो यानी ये वर्ब है, फाइन। और आर्टिकुलेशन का मतलब होता है बोलना। तो आर्टिकुलेट करना मतलब आप अपने व्यू को, अपने जो भी आपका जो थॉट है उसको आप बहुत क्लियर तरीके से जब बताते हो, साफ साफ बोलते हो, तो यानी उसे आर्टिकुलेट कर रहे हो। देन गेटिंग योर एक्ट टुगेदर, गेट योर एक्ट टुगेदर एक मुहावरा होता है जिसका मतलब होता है कि आप अपना जो भी काम है उसको ज़रा बेहतर तरीके से करना शुरू कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ड मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन आप याद रख लो, मोबाइल से बना है। मोबाइल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसकी मूवमेंट बहुत आसान हो, और ION लगा है तो ये क्या रहेगा, नाउन रहेगा। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ की मूवमेंट को आसान बना रहे हो तो ये क्या बन जाता है, मोबिलाइजेशन बन जाता है, फाइन। देन कम्स द वर्ड नोशन। नोशन वर्ड आप डिबेट्स वगैरह में ज़्यादा सुनते हैं ना, जब कोई डिबेट होती है, विचार विमर्श होता है, तो एक नोशन पे डिबेट की जाती है, ठीक है। तो जो नोशन है वो धारणा यानी कि कोई आइडिया होता है। तभी हम बोलते हैं ना कि ये फॉर द नोशन है, यानी कि इस धारणा के हक में है। अगेंस्ट द नोशन है यानी इसके उल्ट कोई इसके विचार हैं तो वो विपरीत हैं, ठीक है। सो नोशन मीन्स धारणा यानी कि आइडिया। देन कम्स डिसेंटर्स। तो डिस से याद रख लो फिर से, ठीक है, ये ऑपोजिट ही होगा। तो विरोध करते हैं जो, ठीक है, ये प्रोटेस्टर्स होना चाहिए था, ठीक है। तो जो कोई विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो हम बोल देते हैं कि वो डिसेंटर्स हैं। नेक्स्ट आता है वर्ड पेडल करना। तो पेडल करने का मतलब होता है यहाँ पे किसी भी चीज़ को या तो सेल करना, ठीक है, जगह जगह जाके आप सेल कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को फैला रहे हैं जगह जगह जाके, ठीक है। देन कम्स द वर्ड चर्न। चर्न का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है कि आप जब मक्खन को चर्न किया जाता है, ठीक है, तो वहां से ही ये वर्ड निकला है और इसका मीनिंग बन जाता है मूव, ठीक है। किसी भी चीज़ को मूव करना, चर्न करना होता है। अब मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच सबके बता दूं, ION लास्ट में आ रहा है तो नोशन क्या रहेगा, नाउन रहेगा। डिसेंटर्स क्या बन जाएंगे, नाउन हो गया ये, ठीक है। पेडल्ड में ED आ रहा है, पास्ट टेंस शो कर रहा है, वैसे ये क्या बन गया, वर्ब बन गया। चर्न करने का मतलब मूव करना, तो ये भी क्या रहेगा, वर्ब रहेगा, फाइन। नेक्स्ट कम्स अ वर्ड डायलेक्टिक। डायलेक्टिक का मतलब होता है आप किसी भी बात पर डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन लॉजिक के थ्रू। जब आप किसी भी मुद्दे पे लॉजिक दे रहे हो, तर्क दे रहे हो और फिर डिस्कशन कर रहे हो, तो यानी कि वो डायलेक्टिक है। देन कम्स अ वर्ड स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब होता है जो स्थिति जिस तरह से है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग, जो हाल फिलहाल में जो स्थिति है उसे बोला जाएगा कि वो स्टेटस को है उस समय की। ऑब्सेक्वस, OUS आ गया तो वैसे ही क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। और एडजेक्टिव होने का ये आई थिंक ये बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं कि OUS मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। और मतलब क्या होता है इसका, चापलूस जो व्यक्ति हो, चापलूसी के गुण को बोलते हैं, जिसका मतलब हो गया टू कीन। टू कीन का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, यू कैन से आप जब इंक्लाइंड होते हो या आपका झुकाव हो किस चीज़ को। सो टू कीन टू प्लीज समवन, दूसरों को खुश करने की जो अत्यधिक जो आपकी जो टेंडेंसी हो सकती है, ठीक है, दैट इज ऑब्सिक्वस होना, फाइन। स्टार्ट करते हैं अब अपना मेन पॉइंट्स। टाइटल दिया है राइटर ने यहाँ पे, लॉयल्टी टेस्ट ऑन कांग्रेस एंड रिफॉर्म, ठीक है। तो बात यहाँ पे कर रहे हैं कांग्रेस की और सुधार, रिफॉर्म, ठीक है, यानी कि सुधार की। The concerns regarding the functioning of the Congress raised by 23 of its senior leaders appear to have been validated by the hostility generated against them by a coterie around the Nehru-Gandhi family. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में राइटर ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की फंक्शनिंग के रिगार्डिंग, कांग्रेस की जो वर्किंग है उसके रिगार्डिंग कुछ कंसर्न्स उठाए गए, ठीक है। और वो जो कंसर्न्स उठाए गए वो किनके द्वारा उठाए गए, 23 सीनियर लीडर्स, जो उस पार्टी के 23 सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने कुछ अपने जो हैं जो वो कुछ बातें रखी हैं, कंसर्न्स रखे हैं कांग्रेस की फंक्शनिंग को लेकर।
और ऐसा लग रहा है राइटर के अनुसार, वो कहते हैं ऐसा लग रहा है कि ये वैलिडेट हो रहे हैं, ठीक है। वैलिडेट हो रहे हैं का मतलब कहीं ना कहीं उन्हें मान्यता मिल रही है उन कंसर्न्स को, कैसे? बाय द हॉस्टिलिटी जनरेटेड अगेंस्ट देम। ये जो सीनियर लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट जो हॉस्टिलिटी जनरेट की जा रही है, जनरेट करने का मतलब होता है उत्पन्न करना, क्रिएट करना। और क्या क्रिएट किया जा रहा है? हॉस्टिलिटी, एक यू कैन से एक अनफ्रेंडलीनेस, एक बिटरनेस, कड़वाहट जो है वो क्रिएट की जा रही है। किनके द्वारा? बाय अ कोटरी अराउंड द नेहरू गांधी फैमिली। जो नेहरू गांधी फैमिली है उनके अराउंड जो एक कोटरी है, मतलब एक क्लोज यू कैन से जो ग्रुप है, उनके द्वारा। Rahul Gandhi, the de facto decision maker behind his mother, has always claimed to be in favor of open discussions and collective leadership in the party. तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो ये बात कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी है डी फैक्टो डिसीजन मेकर, डी फैक्टो का मतलब क्या हो जाएगा कि इन फैक्ट जो डिसीजन मेकर हैं, जो सारे डिसीजंस जो डिसाइड कर रहे हैं फंक्शनिंग को, ठीक है, हैज़ ऑलवेज क्लेम टू, तो उन्होंने क्लेम किया है, उन्होंने ये बात जो है ये कही है कि वो किसके फेवर में है, किसके हक में है? ओपन डिस्कशंस के, ठीक है, कि डिस्कशंस जो हैं वो उन्हें इनकरेज कर रहे हैं। एंड कलेक्टिव लीडरशिप, की जो लीडरशिप है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं, कलेक्टिव है, सामूहिक लीडरशिप है, ठीक है, इस बात को वो फेवर कर रहे हैं, इस बात के वो हक में है। Far from living up to that claim, he led the coterie in questioning the timing and intent of the reformists. तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि far from living up to that, ये जो क्लेम किया गया है ये they are not living up to that, इसका मतलब क्या हो गया कि ये बहुत दूर है। क्लेम तो है बट वो कितना उसको फॉलो किया जा रहा है वो काफ़ी सच्चाई से दूर है। ही लेड द कोटरे, तो उन्होंने कोटरे को लीड किया, ठीक है, उस ग्रुप को लीड किया कि वो क्वेश्चन करें इंटेंट और टाइमिंग ऑफ द रिफॉर्मिस्ट, जो सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो रिफॉर्मिस्ट हैं, उनके टाइमिंग को और उनकी मंशा को, उनके इंटेंट को क्वेश्चन करने में उन्होंने लीड किया कोटरे को। हु डिड लिटिल मोर देन एको ऑफ हिज ओन व्यूज अबाउट द पार्टीज प्रॉब्लम्स। और वो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बेसिकली कुछ और कुछ नहीं किया, एको किया है। एको किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्ट करना, आवाज़ जब रिफ्लेक्ट होके जाती है ना, तो एको किया है उन्होंने उन्हीं के व्यूज़ को, पार्टी की प्रॉब्लम्स को लेकर। तो पार्टी की प्रॉब्लम्स को ही एक तरह से एको किया गया है, वही उसी बात को दोहराया गया है। No one, least of all well-wishers of the Congress Party, would find it difficult to disagree with the issues raised by the party leaders, such as the erosion of the party base, particularly among the youth, a drift caused by the absence of a full-time president, the dismantling of all forums for discussions in the party, concentration of power, and the disuse of the merit-cum consensus method of appointments within the party. तो अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि कोई भी कम से कम जो इस पार्टी का शुभ चिंतक है, वेल विशर है, वो इस बात से असहमति नहीं करेगा कि जो भी इश्यूज रेज किए गए पार्टी लीडर्स के द्वारा वो और क्या आगे वो बता रहे हैं कि क्या क्या जो है इश्यूज जो हैं वो रेज किए गए हैं। एंड देन राइटर सेज कि इन इश्यूज से वो असहमत नहीं होगा। तो इश्यूज क्या है? इरोजन ऑफ द पार्टी बेस, कि जो पार्टी का जो बेस है वो इरोड हो रहा है, वो एक तरह से खराब होता जा रहा है, ठीक है। पर्टिकुलरली अमंग द यूथ, स्पेशली देखा जाए तो जो युवक हैं उनके बीच में, जो यंग लोग हैं उनके बीच में पार्टी का बेस जो है वो इरोड हो रहा है, कम हो रहा है। ड्रिफ्ट कॉज बाय द एब्सेंस ऑफ अ फुल टाइम प्रेसिडेंट, एक फुल टाइम प्रेसिडेंट की एब्सेंस में, गैर हाजिरी में एक ड्रिफ्ट पैदा हो रही है, यू कैन से एक अलगाव या एक यू कैन से एक ब्रेक जो है वो ब्रेक आ रहा है यहाँ पे। द डिसमैंटलिंग ऑफ ऑल फोरम्स, जितने भी फोरम्स हैं जहाँ पे डिस्कशन की जाती है, तो डिस्कशंस के सारे जो फोरम्स हैं वो डिसमैंटल हो रहे हैं। डिसमैंटल हो रहे हैं, ये भी हम पढ़ के हटे हैं कि किसी भी प्रकार की जो डिस्कशन के फोरम्स हैं वो एक तरह से रुक रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो रही है, ठीक है, यानी एक ही जगह पे सारी पावर इकट्ठी हुई हुई है। एंड द डिसयूज ऑफ द मेरिट कम कंसेंसस मेथड, जब अपॉइंटमेंट्स की बात आती है तो मेरिट कम कंसेंसस मेथड होता है। मेरिट
जो योग्य है, और कंसेंसस यानी कि आम सहमति के द्वारा। तो जो आम सहमति ली जाती है, मेरिट देखा जाता है, योग्यता देखी जाती है अपॉइंटमेंट करते वक्त, उसका डिसयूज हो रहा है, यानी उसको एक सही तरीके से यूज नहीं किया जा रहा। तो ये कुछ इश्यूज जो हैं वो रेज किए गए पार्टी के मेंबर्स के द्वारा। It is possible that reformists also have a career agenda, but that is no sin in politics. तो राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो पार्टी, जो रिफॉर्मिस्ट हैं, जो सुधार लाना चाह रहे हैं पार्टी में, और जो ये प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है उनके पास एक एजेंडा हो करियर को लेके, कि वो अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। बट राइटर ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ये कोई सिन नहीं है, कोई पाप नहीं है। Mr. Gandhi's whole idea of opening the doors of the Congress to fresh talent and new energy would ring hollow. वो कहते हैं कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो आइडिया है कि कांग्रेस जो है वो ओपन कर रहा है डोर्स, वो अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, वो मौके दे रहा है फ्रेश टैलेंट को, नई एनर्जी को, वो हॉलो रह जाएंगे अगर people such as Shashi Tharoor, Kapil Sibal and Manish Tiwari are put to an archaic loyalty test that clears the crooked as easily as it bars the upright. तो कहते हैं कि अगर यहाँ पे राइटर्स कुछ नाम ले रहे हैं पार्टी के लीडर्स के, कि शशि थरूर, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी जैसे जो लीडर्स हैं, अगर उनको पार्टी का एक पुराना लॉयल्टी टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें कि जो क्रुक्ड हैं और जो लॉयल हैं वो सारे जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो उसी तरह से अगर देखा जाए तो कहते हैं कि जो फ्रेश टैलेंट है और न्यू एनर्जी जो है, अगर उसके लिए ओपन करना है उनको डोर्स, तो ये चीज़ ये एक हॉलो रह जाएगा, ये चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी अगर ऐसा होता रहता है तो। It is such misplaced understanding of loyalty that drove mass leaders such as Mamata Banerjee and Sharad Pawar out of the party. तो राइटर के अनुसार यही मिसप्लेस्ड अंडरस्टैंडिंग जो थी किस चीज़ की, लॉयल्टी को लेकर, ठीक है, इसी की वजह से जो मास लीडर्स हैं, ठीक है, वो पार्टी के बाहर उन्होंने जाना सही समझा। It is time Mr. Gandhi appropriated their agenda and led the reformists rather than fight them. तो राइटर के अनुसार समय के हिसाब से उन्हें अप्रोप्रिएट करना चाहिए उनके एजेंडा को, जो भी उनका एजेंडा है उसे ठीक से एक बार स्टडी करके उसमें कुछ रिविजन्स की ज़रूरत है, और जो रिफॉर्मिस्ट हैं, जो सुधार लाना चाह रहे हैं पार्टी में, उनको लीड करना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। आगे चलते हैं। Mr. Gandhi thinks that a coterie undermined his fight against the BJP in 2019. Right or wrong, obsessing about that thought would further erode his capacity. तो यहाँ पे वो राइटर कह रहे हैं कि उनके अनुसार, मिस्टर गांधी के अनुसार, एक ग्रुप जो था उनकी पार्टी के अंडर, उसी की वजह से उनकी जो 2019 में जो इलेक्शंस लड़ने थे उन्होंने, वो अंडरमाइन हो गए, ठीक है। और वो राइटर आगे कहते हैं कि सही या गलत ये जो भी विचार है, इसको बार बार सोचने का कोई फ़ायदा नहीं बनता, क्योंकि इससे उनकी जो कैपेसिटी है वो कम ही होती जाएगी। The notion of a conflict between loyalists and dissenters is being peddled by a gang of self-serving leaders to explain the churn in the Congress. तो ये जो आइडिया है राइटर के अनुसार, ये जो कन्फ्लिक्ट, मुठभेड़ का, जो डिबेट का जो ये नोशन है, आइडिया है लॉयलिस्ट और डिसेंटर्स के बीच में, ठीक है। लॉयलिस्ट कौन हो गए, जो यू कैन से जो लॉयल रहे हैं, जो साथ दे रहे हैं, और डिसेंटर्स कौन हो गए, जो एक तरह से अपने आइडियाज़ रख रहे हैं अलग से, ठीक है, जो एक तरह से कैन से रिफॉर्मिस्ट जिनको राइटर कह रहे हैं, या जो अलग से अपने आइडियाज़ रखना चाह रहे हैं। सो ये जो उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो उनके बीच में जो इस वक्त मुठभेड़ है, दैट इज़ बीइंग पेडल्ड बाय अ गैंग ऑफ सेल्फ सर्विंग लीडर्स। तो वो कौन क्रिएट कर रहा है, वो कौन फैला रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट, इस आइडिया को, कुछ सेल्फ सर्विंग लीडर्स, ताकि वो एक्सप्लेन कर सके कि कांग्रेस की मूवमेंट हो रही है, कि वो एक्सप्लेन कर सके कि ये जो मूवमेंट है ये क्या आ रही है। द रियल डायलेक्टिक इज बिटवीन रिफॉर्म एंड स्टेटस को। तो राइटर के अनुसार जो रियल डायलेक्टिक है, जो मेन डिस्कशन है, वो होना चाहिए रिफॉर्म में और स्टेटस को में। स्टेटस को मतलब जो अभी फिलहाल की स्थिति है उसमें, और इसे कैसे सुधारा जा सकता है उसके बारे में जो है मेन डिस्कशन होनी चाहिए।
Those who may not play the obsequious roles conventionally scripted for a Congress leader are Mr. Gandhi's greatest allies if he were to push for the party's revival. तो राइटर यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि पार्टी की रिवाइवल हो, दोबारा से इसको एक पार्टी को एक इसमें नई जान आए, तो जितने भी लोग कहते हैं जो ऑब्सिक्वस रोल्स प्ले करते आए हैं, जो सिर्फ हामी भरते आए हैं पार्टी लीडर को, उसकी जगह उन्हें वो चाहिए जो पार्टी को रिवाइव कर सकें, ठीक है, वही उनके ग्रेटेस्ट अलाइज हैं, वही उनके ग्रेटेस्ट सपोर्टर्स हैं। तो अगर हम इसको देखें तो राइटर इन शॉर्ट सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर इस वक्त दो तरह के यू कैन से पार्ट हैं, एक जो लॉयलिस्ट हैं और एक जो डिसेंटर्स हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द राइटर, अगर एक यू कैन से एक न्यू रिफॉर्म चाहिए कांग्रेस को इस वक्त, तो उन्हें रिफॉर्मिस्ट वगैरह या उन लोगों की बात पे भी गौर करना चाहिए, उनके जो कि पार्टी की प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं और पार्टी को थोड़ा सुधार देना चाहते हैं, रिफॉर्म देना चाहते हैं। तो इस वक्त वही बेटर अलाइज रहेंगे, ये राइटर इस आर्टिकल में बोलना चाह रहे थे। काफ़ी न्यू वर्ड्स हैं यहाँ पे, और आप इनको एक बार गो थ्रू करेंगे एंड आई थिंक अब आपको पता चलना शुरू हो गया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो कैसे है वर्ड रूट्स को देखकर, है ना। तो कल हम एक और नया आर्टिकल पढ़ेंगे। थैंक यू।